नमस्कार। हाईपाई एजुकेशन ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग, जिसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है, मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 2, अरावली पर्वतीय प्रदेश। नंबर 3, पूर्व मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। नंबर 4, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, 61.11%। नक्शे में देखा जाए तो यहाँ पर पड़ता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और इसका क्षेत्रफल 61.11%। उसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश का क्षेत्रफल 9.3%, 9.3%। और पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल 23.46%। और उसके बाद दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल, जो सबसे कम है, 6.49%। नक्शे में देखा जाए तो यहाँ पर है ये अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल 9.3%। और यहाँ पर है पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसका क्षेत्रफल 23.46। और यहाँ पर पड़ता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसका क्षेत्रफल 6.49%। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश के बारे में। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश को हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। इसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हाड़ा राजवंश का क्षेत्र अधिकार था। इस कारण अधिकार होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है इसे।
इसकी उत्पत्ति इसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड में गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया के कारण हुई थी। गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया के कारण इसकी उत्पत्ति हुई थी। इस क्षेत्र में लावा निर्मित चट्टानें पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में लावा निर्मित चट्टानें पाई जाती हैं। हड़ौती का पठार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। हड़ौती का पठार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है हड़ौती का पठार। जनसंख्या देखी जाए तो यहाँ पर 10% जनसंख्या निवास करती हैं। 10% जनसंख्या जनसंख्या घनत्व में दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और यहाँ की जनसंख्या घनत्व 10% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है पूरे राजस्थान की। इसके अलावा इसकी औसत ऊंचाई, हड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई पूछ ली जाए, यदि औसत ऊंचाई तो औसत ऊंचाई यहाँ पर 500 मीटर औसत ऊंचाई है हड़ौती के पठार की। हड़ौती के पठार की और विशेषताओं के बारे में जाने तो यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें, लावा निर्मित जो चट्टानें हैं बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। लावा निर्मित बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। और खनिजों के बारे में जाने तो यहाँ पर एल्यूमिनियम और बॉक्साइट के भंडार मिलते हैं। एल्यूमिनियम और बॉक्साइट के भंडार मिलते हैं। यहाँ पर बलुआ पत्थर निकलता है। इसके अलावा बलुआ पत्थर जिसे हम कोटा स्टोन कहते हैं, कोटा स्टोन भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मर्दा देखी जाए या मिट्टी, यहाँ की मर्दा लावा से विखंडन लावा के विखंडन से निर्मित काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को वर्टिसोल मिट्टी भी कहा जाता है।
वर्टिसोल मिट्टी भी कहते हैं। पूछ लिया जाता है वर्टिसोल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो हड़ौती के पठार में वर्टिसोल मिट्टी पाई जाती है। कई बार पूछा जा चुका है ये। सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश है हड़ौती का पठार। महत्वपूर्ण पॉइंट, सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश इसके अलावा सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश हो गया। यहाँ पर महत्वपूर्ण जो समस्या है, जलीय अपरदन की समस्या बहुत अधिक मात्रा में होती है। जलीय अपरदन की समस्या महत्वपूर्ण है, यहाँ पर सबसे अधिक होती हैं इस भौतिक प्रदेश में। इसके अलावा और बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जलीय जीव रहते हैं। सबसे ज़्यादा जलीय जीव रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक नदियाँ होने के कारण यहाँ पर जलीय जीवों की संख्या सर्वाधिक है। जिनमें से जलीय जीव कौन कौन से हैं, यहाँ पर मगरमच्छ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मगरमच्छ, घड़ियाल, मगरमच्छ और घड़ियाल यहाँ पर अधिक संख्या में आपको देखने को मिलेंगे, वो भी चंबल नदी में। चंबल नदी, ठीक है। यहां पर महत्वपूर्ण सवाल है, गांगे डॉल्फिन गांगे डॉल्फिन जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव गांगे डॉल्फिन चंबल अभ्यारण्य में पाई जाती हैं। स्थानीय भाषा में गांगे डॉल्फिन को सूस या शिशुमार भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हड़ौती के पठार की मुख्य नदी यदि पूछ लिया जाए तो चंबल नदी है मुख्य नदी। हो गई चंबल नदी। और हड़ौती के पठार की यदि सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया जाए, सबसे ऊंची चोटी चांदबाड़ी। चांदबाड़ी 517 मीटर ऊंची है। जो चांदबाड़ी जो है वो कोटा में है, चांदबाड़ी कोटा। हड़ौती के पठार की मुख्य फसलें हड़ौती के पठार की मुख्य फसलें हो गई सोयाबीन,
जो सर्वाधिक बारह में होती हैं, धनिया, कपास और गन्ना, ये हाड़ौती की मुख्य फसलें हैं। इस क्षेत्र में शहरी जनजाति का निवास है। शहरिया जनजाति का निवास शाहबाद उच्च भूमि में, शहरी जनजाति के लोग यहाँ पर जूमिंग कृषि करते हैं। और इस जूमिंग कृषि को वहां पर वालरा कहा जाता है। वालरा कहते हैं। बूंदी में स्थित रामगढ़ की पहाड़ियां हैं। बूंदी में रामगढ़ की पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां बूंदी में स्थित हैं। रामगढ़ की पहाड़ियों को घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां कहा जाता है। घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां। रामगढ़ की पहाड़ियों पर जियो का हेरिटेज स्थल है। जियो का हेरिटेज स्थल है। और बूंदी की पहाड़ियों का जो सर्व शिखर है वो सत्तूर बूंदी है। इसके अलावा कुंडला की पहाड़ियां भी हैं यहाँ पर कोटा में, हाड़ौती के पठार में कुंडला की पहाड़ियां, कोटा, मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियां, ये मुकुंदरा की पहाड़ियां, ये भी कोटा में है। और मुकुंदरा की पहाड़ियों की जो सर्वोच्च चोटी है वही चांदबाड़ी, कोटा। सर्वोच्च चोटी मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियों की चांदबाड़ी 517 मीटर है, 517 मीटर ऊंची। मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं, मुकुंदरा की पहाड़ियां ये अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं है। मुकुंदरा की पहाड़ियां अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं है। अब ये अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं है तो किसका हिस्सा है? तो ये विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।